नमस्कार। क्या आप पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि पास्ट लाइफ में यानी कि पिछले मानव जीवन में आप क्या थे और क्या चीज़ अधूरी रह गई या फिर क्या चीज़ आपने पूरी की और कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई, वो क्या था क्या नहीं था, वो हम आपकी पास्ट लाइफ डिज़ायर जो है D60 चार्ट से जान सकते हैं। D60 के 12वें भाव से आप ये जान सकते हैं कि पास्ट लाइफ आपकी इच्छा क्या रह गई थी या क्या थी और आगे आपको क्या करना है। तो देखिए, लव इनफाइनाइट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यू सब्सक्राइबर है तो बहुत बहुत धन्यवाद है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। यदि 12वें भाव में मेष राशि हो आपकी, तो पिछले जन्म में आप एक बिल्कुल ही फ्री विल टाइप के थे, स्वतंत्र थे, एक्सट्रोवर्ट होना चाहते थे, साहसी भी थे, एम्बिशियस भी थे, पर अपनी एम्बिशन को पूरा नहीं कर पाए थे। इसलिए इस मानव जीवन में आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। हो सकता है लोग मजाक उड़ाते हों, कजन्स मजाक उड़ाते हों, अरे ऐसा थोड़ी तुम कर सकते हो, वो तो बड़े बड़े लोग करते हैं। लेकिन नहीं, आप ये अचीव कर सकते हैं क्योंकि पिछले मानव जीवन में एम्बिशन आपके पूरे नहीं हो पाए थे। इसलिए पैदाइश से, मतलब बचपन से ही या टीनेज से आपके मन में बहुत बड़े सपने हैं। दूसरी बात ये बताऊंगी कि यदि 12वें भाव में वृष राशि हो तो पिछले मानव जीवन में आप परिवार को समय नहीं दे पाए थे, परिवार की अच्छे से देखभाल भी नहीं कर पाए थे। इसलिए इस मानव जीवन में आप परिवार को हर सुख सुविधा देना चाहते हैं। हो सकता है अभी शादी नहीं हुई हो, फिर भी आपके मन में हो कि मेरी शादी होगी ना, मैं परिवार को ढेर सारा सुख दूंगा या दूंगी, बहुत ज़्यादा काम करूंगा या करूंगी। तो ये आपके मन में है। पिछले मानव जीवन के कर्मास के पर ही डिपेंड करता है कि हमारा इस करंट जो लाइफ है उस पर क्या असर पड़ रहा है। अब अगर यदि बात करें कि 12वें भाव में मिथुन हो, तो पिछले मानव जीवन में अपने अंदर की फीलिंग को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे, बहुत गंभीर रहे और अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाए थे, बहुत बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहे, चुप रहे, शांत रहे, बाहर कुछ बोला ही नहीं। तो अगर इस तरह से था, अगर यानी कि 12वें भाव में मिथुन राशि है आपकी, तो आप इस तरह से बिहेव करते थे। इस मानव जीवन में आप एक्सप्रेसिव रहना चाहते हैं क्योंकि पिछले मानव जीवन में वो चीज़ हो नहीं पाई ना, तो इस मानव जीवन में ये लगता है कि मुझे एक्सप्रेसिव होना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो यदि 12वें भाव में मिथुन हो तो पेंटिंग, म्यूजिक का टैलेंट आपके पास ज़रूर होगा। इसलिए अपने टैलेंट को एक्सप्लोर आपको करना चाहिए। अब यदि बात करें कि 12वें भाव में कर्क राशि हो, तो ध्यान यहाँ यह देना होगा कि मैं 12वें भाव की बात कर रही हूँ और राशियों की बात कर रही हूँ। 12वें भाव कौन सा होता है ज्योतिष में आप जानते ही होंगे, और राशियाँ क्या मायने रखती हैं वो आप अगर डीपली जानते हैं तो ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन ऊपरी तौर पर अगर आप जस्ट अभी ज्योतिष के पन्ने खोल ही रहे हैं तो शायद समझने में तकलीफ हो। और अगर ऐसा है तो फिर आप सिंपल सा व्हाट्सएप नंबर है उसे घुमाइए और उसमें टेक्स्ट मैसेज कीजिए। देखिए, हर समय मैं फ़ोन पे अवेलेबल नहीं रह पाती हूँ क्योंकि टैरो रीडिंग का भी काम है जिसमें 1 घंटा तो मैं फ़ोन पे बिजी रहती ही हूँ, और फिर एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग है उसमें भी मैं ऑडियो सेंड करती हूँ तो ऑडियो में भी बिजी रहती हूँ। फिर इसी तरह की वीडियोज़ बनानी होती हैं तो उसमें भी बिजी रहती हूँ। तो फ़ोन उठा पाना हर समय संभव नहीं हो पाता है, तो कृपा करके टेक्स्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा कि, और उसमें साफ साफ लिख दें कि मुझे ये आपसे जानना है, ये क्या फ़ीस है और क्या प्रोसीजर है, बस सिंपल सा है। ठीक है, उसके बाद आगे बात बढ़ सकती है। ठीक है, 12वें भाव में कर्क हो तो पास्ट लाइफ में आप जीवन में सुविधाओं की कमी से जूझते रहे थे, कर्तव्य निभाने में इतना व्यस्त हो गए थे कि स्वजनों को समय नहीं दे पाए थे, और आप अपने परिवार से दूर रहे पिछले मानव जीवन में और परिवार को भी बहुत मिस किया। इसलिए इस जीवन में आप अपने परिवार के ही साथ समय बिताना चाहते हैं। आप जहाँ जाते हैं परिवार के ही साथ जाते हैं, चाहे छोटी शादी ब्याह हो, 2-4 दिन की बात हो या शिफ्ट करना हो, आप अपने परिवार को साथ लेकर ही चलते हैं। 5वीं बात, यदि 12वें भाव में सिंह राशि हो तो पिछले मानव जीवन में आपने स्वयं को नेग्लेक्टेड फील किया था। आप दुनिया को बहुत कुछ बताना चाहते थे पर आपको कभी अपने काम का क्रेडिट नहीं मिला।
आप जीवन में हर खुशी पाना चाहते थे, पर दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। आप स्वयं से लड़ते रहे कि दुनिया में आपको नेम फेम क्यों नहीं मिल रहा। इसलिए इस जीवन में आप एक्सप्रेसिव हैं और नेम फेम रिकॉग्निशन के लिए भरपूर प्रयासरत हैं। अब D60 चार्ट से आगे बात करें कि यदि 12वें भाव में कन्या राशि हो तो पिछले मानव जीवन में आपने काफ़ी बाधाओं और शत्रुओं का सामना किया, जिससे आपका जीवन अस्त व्यस्त रहा। काफ़ी समय बीमार भी रहे, जिससे आपका जीवन अनऑर्गेनाइज रहा। इसलिए इस जीवन में आप हर काम को सलीके से करते हैं, हर काम का शेड्यूल बनाते हैं कि इस टाइम पे ये करना है। सिस्टमैटिक ढंग से आप रहते हैं, बिल्कुल सही ढंग से, और अपनी सुपरविजन या कंट्रोल में ही सारे काम करवाना चाहते हैं। आपके जीवन का मुख्य ध्यान ये रहता है कि हर एक काम परफेक्ट हो, यानी कि हर कार्य से आपको सर्वोत्तम की प्राप्ति हो। आपका मेन मोटिव यही रहता है जीवन का। यदि 12वें भाव में तुला राशि हो तो क्या होगा? तो क्या थे आप पिछले मानव जीवन में, कैसे जाने? यदि 12वें भाव में तुला राशि हो तो पिछले जीवन में आपको लोगों से जुड़ने में परेशानी होती थी। आपको नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा था क्योंकि लोग आपको समझ ही नहीं पाते थे। वैवाहिक जीवन में तनाव रहा और विश्वास पात्रों ने आपको धोखा दिया। इस जीवन में आप प्रेम और संबंधों की खोज में हैं, पर साथ ही लोगों पर आसानी से विश्वास भी नहीं करते हैं, क्योंकि पिछले मानव जीवन में आपने बहुत धोखे खाए थे। तो आपको इस मानव जीवन में ये लगता है नहीं, ये भी धोखा दे सकता है, वो भी धोखा दे सकता है, अगर धोखा हो गया तो इस तरह से ये मन में आपके चलता रहता है। आप हमेशा भद्रता से रहते हैं, मतलब बड़े डिसेंट वे में आप रहते हैं, और पिछले मानव जीवन की गलतियों को आपकी सोल बिल्कुल भी दोहराना नहीं चाहती है। शायद आपको ना पता हो, लेकिन अंदर ही अंदर अगर इस तरह का डर है तो ये वही चीज़ है कि आपके पिछले मानव जीवन की सोल जो कह रही है, क्योंकि सोल तो वही होती है ना, सोल तो मरती नहीं है, तो वो सोल यही कह रही है कि नहीं, पहले ये गलती हुई थी, अब इस मानव जीवन में ये नहीं करना है। प्रेम और संबंध में आप तब तक नहीं पढ़ते जब तक आपको ये ना पता चले कि सामने वाला व्यक्ति या अमुक व्यक्ति वाकई सच्चा है और आपके लिए ही है, या फिर ये कहें कि अगर कोई लॉयल पर्सन हो तो ही आप लव मैरिज करेंगे या प्यार में पड़ेंगे। अदरवाइज आप कहेंगे कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना। यदि 12वें भाव में वृश्चिक राशि हो तो पिछले मानव जीवन में आपका जीवन सामान्य नहीं था, उथल पुथल से भरा हुआ था। आप एक संत थे या फिर एक सिपाही थे। दुनिया के व्यवहार से बहुत परेशान थे। लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन प्रश्नों से बहुत परेशान थे। इस जीवन में आप अपने प्रश्नों के उत्तर की खोज में हैं। आप इस जीवन में भी संत हो सकते हैं। अगर आप वीडियो सुन रहे हैं तो आप ये कहेंगे कि हम कहाँ संत हैं, हम तो वीडियो में लगे हुए। देखिए, अगर इस जीवन में आप संत हो सकते हैं का अर्थ यह है कि आप संत की क्वालिटी लिए हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो चोगा पहनना है। संत आप अपनी सोल हो सकती है कि दूसरों को देना है। मरने से पहले मुझे बहुत लोगों को जागरूक करके जाना है, अवेकन करके जाना है, बहुत कुछ सिखाना है। ये आपकी हीलिंग पावर है। आपकी हीलिंग आत्मा जो है ना, खुद को हील कर चुकी है, तो आपको लग रहा है कि अब मुझे दूसरों को भी हील करना है, सुख देना है, सुख प्रदान करना है। तो ये मन में बार बार आता है कि दूसरों के लिए करना है, दूसरों के लिए करना है। ये संत वाली क्वालिटी आपके अंदर है। और रहस्यमयी विद्याओं के खोजकर्ता भी आप हो सकते हैं। कोई ऐसी विद्याएं, ऐसी स्टडीज़ जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत प्रचलन में नहीं है, उसमें आप बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि कौन सी चीज़ से क्या चीज़ मिल जाएगा। अब यदि बात करें कि 12वें भाव में धनु राशि हो तो फिर 12वें भाव में धनु राशि हो तो पिछले मानव जीवन में आप धार्मिक विचारधारा के थे, भगवान के नज़दीक जाना चाहते थे, अपने ज्ञान से संतुष्ट नहीं थे और अधिक ज्ञान के लिए सदैव यात्रा में रहे ताकि ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त हो सके। पर पिछले मानव जीवन के अंतिम पड़ाव में आपको ये एहसास हो गया था कि भगवान नहीं मिले, मुझे भगवान नहीं मिले। इसीलिए इस जीवन में आप गुरु की तलाश में हैं, ऐसे गुरु की तलाश में जो आपको भगवान तक ले जाए। गुरु ही तो हैं जो भगवान से मिलाते हैं। तो इसलिए आपको बार बार ये लगता है मुझे गुरु चाहिए, गुरु चाहिए, गुरु चाहिए। कभी कोई गुरु, कभी कोई गुरु, ऐसे आप तलाश में हैं जो कि आपको भगवान के निकट ला सके और अनलिमिटेड विजडम
दे सकें। यदि 12वें भाव में मकर राशि हो तो पिछले मानव जीवन में आपने ये महसूस किया कि आपको नाम और शोहरत नहीं मिल रही है। आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। आप बुद्धिमत्ता से भरे हुए थे पर उस पोजीशन में नहीं थे जहां इस बुद्धिमत्ता का उपयोग समाज को बदल सके। इसलिए इस जीवन में आप एक मुकाम पाना चाहते हैं ताकि बुद्धिमत्ता से सामाजिक परिवर्तन कर सकें। यानी कि अपने इंटेलेक्चुअल बीइंग होते हुए आप एक सोसाइटी की जो ऑर्थोडॉक्स परंपरा है, ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, अच्छे होते हैं ट्रेडिशन, बट ऑर्थोडॉक्स जो टाइम पीरियड आता है या हम ये कहें कि स्टीरियोटाइप के लोग होते हैं, उस टाइप की मानसिकता को या पर्सपेक्टिव को आप अपनी बुद्धि से, अपनी विद्या से चेंज करना चाहते हैं इस मानव जीवन में। ठीक है। यदि 12वें भाव में कुंभ राशि हो तो पिछले मानव जीवन में आप स्वयं में ही रहना चाहते थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि आप इंट्रोवर्ट थे, बल्कि इतने बुद्धिमान थे कि लोग आपके बौद्धिक स्तर को छू भी नहीं पाते थे। इस कारण से आप सामाजिकता से दूर होते चले गए। इस जीवन में आप सामाजिक होना चाहते हैं और लोगों पर अपना असर छोड़ना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोशल बीइंग होना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, बहुत लोगों से बात करना चाहते हैं। 12वीं बात ये बताऊंगी कि यदि 12वें भाव में मीन राशि हो तो पिछले मानव जीवन में आपने जो चाहा वो पाया। धीरे धीरे आप ये जान गए कि जितना इकट्ठा कर लो वो ट्रू हैप्पीनेस है ही नहीं। आपने सोचा ये पाऊँ, जो चाहा ना वो आपको मिलता गया और आपको ये लगा कि मज़ा नहीं आया, अब आगे क्या। तो इसलिए आप शांति की खोज की ओर चल पड़े थे। तो इस मानव जीवन में जब से आप अवेकन हुए हैं तब से आपको लगता है मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो आपका दिल, दिमाग और सोल ये कहती है कि मुझे धार्मिक बनना है, और आप धार्मिक हैं और बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, बुद्धिमान हैं। रियल गॉड की तलाश में हैं आप गुरु भी बहुत छांट के बनाते हैं और भगवान की तलाश में भी ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। तो देखिए, अभी मैंने इसमें बहुत डिटेल में नहीं बताया है। 12 चीज़ों का 12वीं राशि में 12 राशियों के बारे में बताना था, 12वें भाव में 12 राशियों के बारे में बताना था D60 चार्ट्स के हिसाब से। तो वीडियो जितनी शॉर्ट रहे उतना अच्छा रहता है। अगर आपको अपनी कुंडली से जानना है तो सिंपल सा फंडा है, 8307788247 पर टेक्स्ट मैसेज करें, फीस पे करें और उसके बाद आगे काम करें। देखिए, काम में बहुत टाइम लगता है, तो फ्री के लिए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। फ्री कोई भी काम कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, वो नहीं हो पाएगा मुझसे। धन्यवाद।